वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम का जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है मैथ और रीजनिंग का, उसमें रीजनिंग का क्लास नंबर 14 आज है। उससे पहले मैं 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने इन 13 वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देखें और कंसेप्ट को सीखें। और अमेजिंग क्लास इस तरह का लोगो बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि जो एक पंक्ति है, ठीक है, उस पंक्ति में जो अमित है वो साउथ की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है, और उसमें टोटल 40 बच्चे हैं पंक्ति में। तो पूछा है कि अमित के राइट साइड में कितने होंगे। तो इधर तो बैठा हुआ है तो इसके हिसाब से इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इधर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अमित के हिसाब से, ठीक है। ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। मोहन हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अमित। मान लीजिए यहाँ पर अमित है, ठीक है, ठीक है, अमित यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद मोहन हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ राइट, मैंने मोहन जो है वो अमित के बाएं, मैंने अमित के बाएं तीसरा स्थान पर है। तो 1 2 और तीसरा यहाँ पर मोहन होगा, ठीक है। फिर बोला कि अमित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड इधर से हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड तो अमित का इधर से हो जाएगा। तो अमित जो है लेफ्ट हैंड से 10 तरफ है, 10 में है। फिर बोला मोहन हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अमित एंड इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से अमित कितना पे है, यहाँ से जो है अमित जो है वो 10th पोजीशन में है, ठीक है। तो अमित के राइट कितना होगा, देखिए मोहन जो अमित के बाएं तीसरे है और वो बाएं छोर से 10वां है। अच्छा, मोहन बोल रहा है कि मोहन जो है, अमित जो है मोहन के बाएं तीसरा है, लेकिन मोहन जो है अपना लेफ्ट हैंड से 10वें स्थान पे है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 9, तो ये 8, ये 7। मतलब इससे पता चल रहा है कि अमित के जो दाएं साइड है ये कितना है 6, इधर कितना है 6। यानी कि स्टेटमेंट 1 से पता चल रहा है कि जो मोहन है वो अपने राइट साइड तरफ, मतलब मोहन के राइट तरफ कितना है 6 बच्चा है। 6 बच्चा तो पहला से निकल गया, ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट से क्या है कि 6 है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अमित को मान लीजिए यहाँ पर अमित है, ठीक है। बिलास हु इज 18th फ्रॉम इट्स राइट एंड। राइट एंड से जो है बिलास जो है कितना पे है 18th पे, राइट एंड से बिलास हु इज 18th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अमित। अमित के राइट एंड से, तो अमित का राइट एंड किधर होगा, अमित का जो राइट हैंड है वो इधर होगा, अमित का राइट हैंड इधर हो गया ना। तो यहाँ से जो है 19 नंबर पे है। तो बिलास जो है 8th फ्रॉम दी राइट हैंड। तो बिलास जो है यहाँ पर 8वां स्थान पे है। बिलास जो है यहाँ पर 8वां स्थान पे है, किधर से, अमित के राइट से 8वां स्थान पे है। और अमित 19 फ्रॉम द राइट हैंड, और अमित जो है यहाँ से राइट हैंड से 19 पे है। तो पूछा है कि अमित के राइट में कितना है, ठीक है। तो 19 और, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 19 और 27 हो जाएगा 27। तो ठीक है, अब इससे पता करना है कि अमित के राइट में कितना है, ठीक है। बिलास हु इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ अमित एंड 19 फ्रॉम द राइट हैंड। तो बिलास जो है यहाँ से 19 है, तो 19 टोटल है। तो इसमें अगर 7 माइनस हो जाएगा, 19 यहाँ पर टोटल है, इसमें अगर 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इधर से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर 19 में 7 माइनस कर देंगे, 19 है, 19 में अगर 8 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 11। तो 11, तो यहाँ पर जो है इधर से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, मतलब राइट हैंड से जो अमित है 11 हो जाएगा। तो
लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से ई होगा, तो इसके राइट में कितना बैठा हुआ है, देखिए ई अमित के हिसाब से देखिए, अगर अपना हिसाब से देखें तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेकिन अमित के जो लेफ्ट हैंड में है कितना है 11, तो 40 में अगर 11 माइनस होगा तो कितना होगा 29, 29 किधर से, इधर से लेफ्ट हैंड से, लेकिन वो जो होगा अमित के राइट में हो जाएगा, तो अमित के राइट में कितना हो जाएगा 29। तो ऑप्शन और स्टेटमेंट 2 से भी 29 आ रहा है, माने दोनों स्टेटमेंट से हम स्टेटमेंट 1 से 6 निकाल दे रहे हैं और स्टेटमेंट 2 से 29 निकाल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों केस सही हो जाएगा, माने द क्वेश्चन कैन बी आंसर विद द हेल्प ऑफ आइदर द स्टेटमेंट 1 और द स्टेटमेंट 2, माने दो आइदर 1 और 2 का केस हो जाएगा। तो आइदर 1 मतलब ई वाला जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये थोड़ा पजल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से बनाना है। देखिए इस कंसेप्ट को क्या है कि हम तो लेफ्ट राइट इधर इधर होता है मेरे हिसाब से, लेफ्ट इधर इधर राइट, ठीक है राइट हैंड, लेकिन अमित के हिसाब से उल्टा हो जाता है। अमित क्योंकि साउथ कोर में बैठा, या हम लोग जनरली क्वेश्चन करते हैं तो नॉर्थ की ओर फेस करते हैं ऊपर तरफ, लेकिन अमित जो है सिर्फ साउथ तरफ फेस किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो आप क्वेश्चन को देखें किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इन संख्याओं के पहले और तीसरे अंक के स्थान को परस्पर बदल दिए जाए तो सबसे छोटी संख्या के पहले या दूसरे अंक का योग क्या होगा। तो देखिए आपस में क्या करना है, ये दोनों को चेंज करना है। तो देखिए इसको चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6 आएगा, ये 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जो होगा 1 से स्टार्ट होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा, ये 5 से स्टार्ट होगा और ये 7 से स्टार्ट होगा। सबसे छोटा क्या होगा जो 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 2 और 4, क्योंकि 4 और 1 को इंटरचेंज करना है, तो 124 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। अब पूछा क्या है कि सबसे छोटा नंबर है, लेकिन इसका पहले और दूसरे अंक को जोड़ेंगे तो कितना योग होगा, तो 1 + 2 दैट इज 3। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में निकट अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसी को देखते हैं, जे एल ओ एस एक्स डी के, तो जे के एल +2, एल एम एन ओ +3, पी क्यू आर एस +4, टी यू वी डब्ल्यू एक्स +5, वाई जेड ए बी सी डी +6, डी ई एफ जी एच आई जे के +7। तो देखिए ये अगला जो लेटर है वो प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मैं +2 +3 बढ़ थोड़ी जा रहा है, तो +2 +3 +4 +5 +6 +7। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक कीजिएगा तो आपको इस तरह का सीरीज नहीं मिलेगा इंक्रीजिंग में, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे ठीक है, मान लीजिए कि एन आई ए पी जी एन आई टी है, तो क्या है पी ए आई एन टी आई एन जी, ठीक है। देखिए इस तरह दिया, तो क्या हुआ P जो है इस तरह गया, ठीक है, N इस तरह गया, A इधर गया, इस तरह गया, तो देखिए क्रॉस में जा रहा है इस तरह करके। तो सेम चीज इसमें भी लगाना, किसमें अब लगाना A L P R E Y। देखिए इसको इसको करना है, क्या हो जाएगा P और इसको L ऐसे रखना, L और A, उसी तरह इसको इंटरचेंज करना, तो क्या हो जाएगा Y और E को यहीं रख देना है, E ये क्या Y है और इधर R हो जाएगा, यानी क्या होगा प्लेयर। प्लेयर जो आपका ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन हो गया। तो इसी तरह आपको देखना है कि पहला कोडिंग किस तरह होता है, उसी के अकॉर्डिंग दूसरा भी करना है। तो उस हिसाब से प्लेयर जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मिसिंग नंबर है, मैंने क्वेश्चन मार्क्स जगह में क्या होगा यही पता करना है, ठीक है। तो देखिए
7 और 2 को कैसे करें तो 24 आएगा। तो 7 - 2 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 2 यानी कि 23। उसी तरह इसको करेंगे 7 - 5 का स्क्वायर, ये सॉरी 9 - 5 का स्क्वायर करेंगे -5 यानी कि 4 का स्क्वायर -16 -5 दैट इज 11। उसी तरह करेंगे 11 -4 यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -4 दैट इज 49 - 4 यानी 45। उसी तरह करेंगे 10 - 3, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 - 3 दैट इज 46। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिक्शनरी में कैसे निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में दिए गए कर्म के अनुसार लिखें। ठीक है, तो देखिए टी आई, ठीक है। अब देखिए PARTI, सी तक सब में कॉमन है, इसको छोड़ के ये तो लास्ट में जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ के ये तो लास्ट में जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि टी तो आई के बाद सी आ रहा है, तो सी आ रहा है जिससे पहले आएगा, तो टी आ रहा है इसका मतलब बाद में होगा। अब इसको देखिए सी के बाद में सबसे पहले क्या आ रहा है, तो सी के बाद में सबसे पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है यानी कि 3। देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो सी के बाद क्या होता है, सबसे पहले आई होता है यानी कि 2। यहाँ पर देखिए आई आ रहा है, सी के बाद इसमें देखेंगे तो एल आ रहा है, और सी के बाद यू आ रहा है यानी कि 23, 14। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको सही से देखना है। अगर अच्छा से नहीं देखिएगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मतलब कि सिंपली प्लस पार्ट को इनटू से किया है, और इनटू मीन्स टू ऐड, ठीक है, और माइनस मीन्स सब मल्टीप्लीकेशन, और 7 मीन्स सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ये गलत दिया ऊपर, हिंदी में देखिए प्लस का अर्थ होता है भाग। ठीक है, प्लस का अर्थ तक भाग होता है, और गुना का अर्थ होता है जोड़ना, और माइनस का अर्थ होता है गुना, और भागा का अर्थ होता है घटाना। तो चलिए ऑप्शन ए लेते हैं 36। माइनस का मतलब क्या, माइनस का अर्थ होता है गुना, माइनस का अर्थ होता है गुना। ठीक है, और प्लस का अर्थ होता है भागा, प्लस का अर्थ होता है भागा। ठीक है, और गुना का अर्थ होता है जोड़ना, और भागा का अर्थ होता है घटाना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 36 दूना 72 और +2 दैट इज 74। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह अगर ऑप्शन ए से नहीं आएगा तो आप फिर ऑप्शन डी चेक कीजिएगा, बी मत चेक कीजिएगा। बी सी में पहला तो ये फर्स्ट ऑप्शन या तो लास्ट ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में जो मिलेगा आपको ये आपको सब चेक करना पड़ेगा। अब किस्मत खराब रहा तो आपको सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन अगर किस्मत अच्छा रहा तो पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन अगर मिल जाएगा तो आपको ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी मिसिंग नंबर का ये मतलब सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए तो एच से बी गया, एच से बी गया मतलब क्या -6, बी से बी गया मतलब -6, और यहाँ से भी गया तो -6। तो भी में कितना होता है 22, 22 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16 में कितना आता है पी। तो पी तो एक ही ऑप्शन है, आपको आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन ए डायरेक्ट टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। इस तरह टाइम वेस्ट मत कीजिए कि पी के बाद एन भी आएगा एल भी आएगा। अगर आपने देखा सीरीज -6 चल रहा है तो पी अगर आ गया तब ऑप्शन ए टिक कीजिए और आगे निकल जाइए, आपका टाइम सेव होगा और आगे दूसरा क्वेश्चन में टाइम मिलेगा। इसके नहीं कि सब ऑप्शन को चेक करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सीरीज है, तो इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क जाए क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जा रहा है, इससे पीछे तरफ से चलते हैं, इसी से देखते हैं। इसका दोनों का डिफरेंस कितना है 25, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, तो इसके डिफरेंस 1। तो इसका मतलब क्या चला, देखिए 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होगा, आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 4 माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 96 में 9 जोड़ेंगे 87 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी जो है आपका
राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सीरीज किस तरह से फॉलो कर रहा है, जिस तरह से सीरीज फॉलो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिसिंग नंबर का इस सीरीज को आंसर मिल जाएगा। तो आपको देखना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का सीरीज चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट करना है कि इसमें से विषम शब्द क्या है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को याद कीजिए, मतलब ऑड वर्ड क्या हो जाएगा। तो मोनोटोनस मतलब नीरस, लेजी मतलब आलसी, इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय। तो देखिए इस सब का मीनिंग जो है सेम है, वीक मतलब दुर्लभ, यही एक डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, तो यही एक डिफरेंट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से ऑड फाइंड करना है। देखिए 125 क्या है, 5 का क्यूब है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 21 क्या है, 11 का स्क्वायर है, 216 क्या है, 6 का क्यूब है। तो इस नंबर को छोड़ के सब नंबर क्यूब है, लेकिन 121 जो है 11 का स्क्वायर है, तो ऑड हो गया, ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि कामिनी को याद है कि राहुल का जन्मदिन 6 जून के बाद और 11 जून के पहले है। ठीक है, और लेकिन जोली को याद है कि 7 जून और 9, तो इसके बीच में 8 ही तो आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन होगा इसमें तो क्या हो रहा है, 7, 8, 9, 10 सब कॉमन आ रहा है, लेकिन जो कॉमन आएगा वही डेट तो पता होगा ना। तो 8 जून को इसका बर्थडे होगा, 8 जून, तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो गया। तो आपने देखा कि मैं 12 क्वेश्चन लेके आया था, जो सभी तरह के क्वेश्चन था और मैंने डिस्कस किया। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छा से देखें और समझें किस तरह से कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, मैंने कंसेप्ट को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप पूरा वेस्ट मत करें। जैसे आप ऑप्शन कोई भी अरेंजमेंट किया हुआ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का दिया, तो स्टार्टिंग में अगर पी मिल गया, जैसे पहले क्वेश्चन में देखे, तो आप टिक